एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग सन्नाटे का घर कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में एक भूत निवास करता है जो रात के समय वहां से गुजरने वालों को परेशान करता है। एक रात एक साहसी युवक राज अपने दोस्तों के साथ उस घर की तरफ बढ़ा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राज ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह घर के अंदर गया और अंधेरे में एक टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखने लगा। घर के अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारें बुरी तरह से उखड़ी हुई थीं और खिड़कियों से हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक राज ने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक महिला की छवि थी। उसकी आंखें बेहद भयानक थीं, जैसे वो उसे घूर रही हों। राज ने टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डाली और उसके पीछे एक दरवाजा देखा। उसे क्यूरियोसिटी हुई और उसने दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसे झकझोर गया। अंदर का कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन अचानक उसने एक स्वर सुना, मुझे मत छोड़ो। राज भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर गया। वहां एक पुरानी कुर्सी पर वही महिला बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं इस घर में कैद हूँ, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। राज ने महसूस किया कि महिला की आत्मा को मुक्ति चाहिए। उसने अपनी दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर उस महिला की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, कमरे में एक हल्का प्रकाश फैला और महिला की आत्मा ने राज को धन्यवाद कहा। फिर एक पल में महिला की छवि गायब हो गई। राज और उसके दोस्त घर से बाहर आए और उस रात की घटनाओं को भूलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा यह याद रहेगा कि कभी-कभी डरावनी कहानियों के पीछे एक सच्चाई होती है और कुछ आत्माएं अपनी कहानी कहने के लिए बेताब होती हैं। इस घटना के बाद सन्नाटे का घर अब गांव में किसी के लिए भी डरावना नहीं रहा, बल्कि एक यादगार स्थान बन गया जहां एक आत्मा को शांति मिली थी। अगर आप लोग भी ऐसे वीडियो बना के यूट्यूब चैनल खोल के उसमें डालने की सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल ही हेल्पफुल होगा। आप जाके कमेंट में वीडियो एडिटिंग फुल ट्यूटोरियल लिख के कमेंट करो। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ये मैंने कैसे स्टोरी जनरेट किया, कैसे इमेज जनरेट किया, कैसे कैपकट से एडिट किया, ये सब ट्यूटोरियल लेके नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊंगा।